अर्थ में बहुत सारे रेयर और प्रीशियस एलिमेंट पाए जाते हैं, पर हमारे आउटर स्पेस में यही एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं। हेलो एवरीवन। तो आज मैं वापस आ गया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है एस्ट्रॉइड माइनिंग से रिलेटेड। अर्थ में अभी तक बहुत से एलिमेंट हैं जो अननोन है। तो सोचो हमारे यूनिवर्स में कितने सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आउटर स्पेस में बहुत से हार्ड रॉक मिनरल मिलते हैं जो हमें एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट को माइन करने से मिल सकता है, जैसे कि आयरन, निकल, इरिडियम, पैलिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मैग्नीशियम, एंड सम ऑफ देम आर रेयर एंड प्रीशियस। और स्पेस में बहुत अमाउंट में आयरन का प्रेजेंस है जो स्पेस में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ आ सकता है। आज हम 4 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहला, ये स्पेस किसका है। दूसरा, ये स्पेस पे कौन कौन माइन कर सकता है। और तीसरा, अगर हम सब इस पे माइन कर सकते हैं तो अभी तक किसी ने क्यों नहीं किया। और चौथा, कि पर्पज़ ही क्या है स्पेस में माइन करने का। तो पहला, कि आउटर स्पेस में जो भी है वो सभी का है, उस पे किसी एक कंट्री या कंपनी का हक नहीं है। सारे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, मून, मिनरल्स, एलिमेंट, रिसोर्सेज जितने भी हैं वो सब सबके हैं। और ये खुद यूएन कमेटी ने 1950s में डिक्लेयर कर दिया था। अब हमारा दूसरा सवाल है कि इस पे कौन माइन कर सकता है। तो जैसे मैंने बता दिया, स्पेस किसी के बाप का तो है नहीं, तो जिसको जाना है वो जाके माइन करे, चाहे वो कोई कंट्री हो या प्राइवेट कंपनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम सभी उस पर माइन कर सकते हैं तो अभी तक किसी ने किया क्यों नहीं। तो पहला बात तो ये कि स्पेस शटल या फ्लाइट जो बनेगा उसमें बहुत पैसा लगेगा और इसमें बहुत रिस्क भी है, क्योंकि अगर कोई मिशन फेल हुआ तो ये उस कंपनी या कंट्री के इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट डालेगा। और दूसरी बात कि अगर हम स्पेस में सही सलामत ले भी जाते हैं तो कौन से एस्ट्रॉइड में कौन सा मिनरल है हमें नहीं पता। और अगर इन सब के बाद हम इन सब प्रॉब्लम को फेस कर भी लेते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम जो माइन करेंगे उसको रखेंगे कहाँ। और जो से वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको क्या यूं ही स्पेस में डंप कर देंगे। पर फिर कुछ लोग सोचेंगे कि हम इसको ट्रांसपोर्ट भी तो कर सकते हैं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्स पे जाने के लिए अप्रॉक्स 7 मंथ लगता है। तो सोचो एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास जाने में कितना टाइम लगेगा। और अभी कोई भी कंट्री इतना रिस्क उठाने के लिए रेडी नहीं है। तो अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्पज़ ही क्या है स्पेस माइनिंग का। तो जिस हिसाब से हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो आने वाले 50 से 60 साल में अप्रॉक्स सारे के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, मेनली इंक्लूडिंग फॉस्फोरस, एंटिमोनी, जिंक, टीन, लीड, इंडियम, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। और दूसरा पॉइंट कि किसी ने कहा है कि आने वाले टाइम में वही बिलियनर बनेगा जो एस्ट्रॉइड को माइन करेगा। आप सभी सोच लो, एक एस्ट्रॉइड का वेट अप्रॉक्स 60 मिलियन यूएस टन्स होता है। और एस्ट्रॉइड्स जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं, जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के भी नाम से जानते हैं, उसका वेट अप्रॉक्स 2.8 टू 3.2 इंटू 10⁻21 है, या 4% मास ऑफ द मून है। और मून का क्या मास है ये तो हम सभी जानते ही हैं। और जब पैसा का बात आ ही गया तो ये भी सुन लो, 1997 में एक स्मॉल मेटालिक एस्ट्रॉइड जिसका डायमीटर 1.6 किलोमीटर या 1 माइल कह सकते हैं, उसका वर्थ अप्रॉक्स $20 ट्रिलियन था। तो सोच लो, रईस बनना है तो जाओ एक एस्ट्रॉइड ले आओ और ज़िंदगी मज़े में काटो। जोक शपाट। इन सब के बाद और भी बहुत सारे पर्पस हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग सर ने कहा था कि अगर ऐसे ही हम लोग अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करते रहें तो आने वाले 1000 ईयर में अर्थ का सारा रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा और पानी, लैंड, एयर सब इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा कि ये रहने लायक बिल्कुल नहीं बचेगा। और हम लोग इतने शरीफ तो है नहीं कि उनकी बात सुन के हम रुक जाएं। तो इसलिए स्पेस माइनिंग के कारण हम न्यू प्लेस ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हम रह सकें। और देखो, पर्पस तो बहुत सारे हैं,
इतना कि मैं बोलता रह जाऊंगा और आप लोग सुनते रह जाओगे। पर आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जानता हूँ थोड़ा सा छोटा है, पर कोई बात नहीं, हम ज़रूर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदा रहें तो। वैसे भी कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये हमारा पार्ट 1 था। मैं इस पे और भी पार्ट लाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट में सजेशन ज़रूर देना। स्टे सेफ, बाय।